पवनपुत्र हनुमान जन्म कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी अप्सरा रहती थीं, अंजना। वे नृत्य और सौंदर्य में अद्वितीय थीं। एक दिन खेल खेल में उन्होंने एक ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। अंजना घबरा गईं, हाथ जोड़कर बोलीं, हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें भगवान शिव के अंश से उत्पन्न दिव्य पुत्र मिलेगा, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। पृथ्वी पर आकर अंजना ने किष्किंधा, आज का हम्पी, कर्नाटक के पर्वतों और जंगलों में रहना शुरू किया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात, आंखों में आंसू, हृदय में भक्ति। वे सिर्फ एक ही प्रार्थना करतीं, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार का कल्याण करे। उनकी तपस्या से पूरा वन पवित्र हो गया। देवता भी उनकी भक्ति देखकर चकित थे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और एक स्वर्ण पात्र में दिव्य पायसम, खीर देकर बोले, इसे अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वो पायसम रानियों को बांट दिया। उसी क्षण भगवान शिव की इच्छा से वायुदेव, पवनदेव ने उस पायसम का एक अंश उठाया और उड़ते हुए सीधे अंजना माता की तपस्या स्थल पर पहुंचा दिया। वायुदेव ने कहा, देवी, यह प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। अंजना ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। समय बीता। एक दिन आंजनाद्रि पर्वत पर चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं के शंख बज उठे, हवा सुगंधित हो गई। तभी अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का मुख सूर्य जैसा चमक रहा था, आंखों में अपार शक्ति, शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। इंद्र ने बल दिया, वरुण ने सुरक्षा दी, ब्रह्मा ने बुद्धि दी, सूर्य ने ज्ञान दिया और वायुदेव ने अपना पुत्र स्वीकार किया। तभी आकाशवाणी हुई, ये बालक हनुमान है। ये श्रीराम का सबसे बड़ा भक्त और संसार का रक्षक बनेगा। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकता सूर्य देखा। उन्हें लगा, वाह, कितना सुंदर फल है। वे तुरंत आसमान में छलांग लगाकर सूर्य की ओर दौड़ पड़े। देवता घबरा गए, ये बालक तो सूर्य को ही खा जाएगा। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, हनुमान नीचे गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित होकर हवा रोक ली। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने तुरंत आकर हनुमान को जीवित किया और असीम शक्तियां देकर प्रसन्न किया। तभी से वे कहलाए पवनपुत्र अंजनीसुत बजरंगबली संकटमोचन। कथा का सार, वह कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं भगवान शिव के अंश थे, शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक, और आगे चलकर वही बने श्रीराम के सबसे बड़े भक्त और रामायण के महान नायक हनुमान जी।